बोर्ड में देखना। आज जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं, आज थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते ज़हन हाजिर रखना, ठीक है जी। बहुत आराम आराम से मैं लेके चलूंगा इस चीज़ को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो 12 दफ़ा एग्जाम में टेस्ट हुई है। 2 मिनट। अच्छा, बोर्ड में देखना दोस्त, एक एक चीज़ होती है वो कहलाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा है, मुझे एक बात बताएं, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएं यानी नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो कौन सी कॉस्ट है जो बढ़ना शुरू हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना एक इफेक्ट है, इसका कॉज क्या है? वॉल्यूम का बढ़ना। तो वॉल्यूम बढ़ता है, कॉज है ये, उसका इफेक्ट क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या फिक्स कॉस्ट को का बढ़ना किसी रीजन से होता है? मतलब कोई ऐसा रीजन है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब है देयर इज नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद फिक्स कॉस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम होता है तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है, ये काम नहीं होता तो फिक्स कॉस्ट कम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं। डन। जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फिक्स कॉस्ट में नहीं है, नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब क्या करते हैं? अब हम बहाने ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम अपने फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे एलोकेट करें। तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए बेसिस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? बेसिस फॉर फिक्स कॉस्ट एलोकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हम देखने जा रहे हैं। बेसिस फिक्स कॉस्ट एलोकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया आप अपनी फिक्स कॉस्ट को देखो, पुरानी फिक्स कॉस्ट को। हमें नजर आया हमारी फिक्स कॉस्ट होती है 1 लाख की ना, गौर से सुनना। और फिक्स कॉस्ट में आता क्या है? डेप्रिसिएशन आता है, हमारी फिक्स कॉस्ट में रेंट वेंट आता है। 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होती है। तो सर हमारे पास जो गौर से सुनना, हमारे पास जो लेबर आवर्स होते हैं वो होते हैं 10,000। ठीक है जी, कितने? हमने कहा यार एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये मान लेते हैं, किसमें? लेबर आवर्स में और फिक्स कॉस्ट। तक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं मान लो यार कि जो कॉस्ट इंटर हो रही है ना 1 लाख, ये लेबर आवर्स की वजह से इंटर हो रही है। सर ऐसा तो नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि जब मजदूर काम करता है तो फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री चलती है तो खर्चा होता है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो। ऐसा है कि नहीं? हमने कहा यार बोल तो आप एक तरीके से सही रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर ऑफ लेबर आवर्स 10 से 11 हो गया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें पता है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक काम करो, एक अंदाजा दिमाग में डाल कि जब भी फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने जाओ, लेबर आवर्स यूज कर लो। हम कहेंगे हमारी फैक्ट्री में जितना टाइम मजदूर काम करता है उतना टाइम ओवरहेड्स इनकम होते हैं। तो एक काम करो, एक रेट निकाल लो, कितने का? कितने का जी? 10 रुपए पर आवर। ऐसा है। अब बताओ जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो, जितने आवर्स लगे, आप 10 रुपए से उसको मल्टीप्लाई करते रहो और फिक्स ओवरहेड एलोकेट करते रहो उसको, यूनिट्स को। ना जी, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि बाज़ औक़ात लेबर में क्लासेस होती है। लेबर में क्या होती है? क्लासेस होती है। कुछ क्या होता है जी? कुछ स्किल्ड लेबर होता है, कुछ अनस्किल्ड होता है। ऐसा है, कुछ स्किल्ड होता है, कुछ अनस्किल्ड होता है। अब आपको एग्जामिनर कह रहे हमारे पास स्किल्ड लेबर के आवर्स हैं 5,000 और अनस्किल्ड लेबर के आवर्स भी, या स्किल्ड लेबर के आवर्स 6,000 और अनस्किल्ड भी कितने? टोटल कितने हो गए? 10,000। तो आप अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें। आपने सर 10,000 से डिवाइड कर दिया, आपने कहा जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना जी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो क्या रेट आ गया? 10। कभी एग्जाम में ऐसे रेट निकालने को आपको क्या देगा? कभी कहेगा कि जी स्किल्ड लेबर की वेजेस हैं सर 25 रुपए पर आवर और अनस्किल्ड की वेजेस हैं 15 रुपए पर आवर। इससे क्या निकालेंगे? टोटल वेजेस निकालेंगे। टोटल वेजेस कितनी है? देखो ये 25 और 15 क्या है? लेबर कॉस्ट पर आवर। बताओ हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी है स्किल्ड और अनस्किल्ड की? 150। और टोटल कितने हो गए? 2 लाख। ये 2,10,000 क्या? लेबर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितनी है? ओवरहेड्स कितने? 1 लाख। लेबर कॉस्ट कितनी है? 2,10,000। तो मैंने कहा यार मैं काम करता हूं महीने के बाद लेबर आवर से फिक्स ओवरहेड को कनेक्ट नहीं करता, मैं वेजेस से कनेक्ट कर देता हूं। किसी ने कहा वेजेस से कनेक्ट करने का मतलब? मैंने कहा जी मैं 1 लाख को आइंदा के बाद नंबर ऑफ आवर से डिवाइड नहीं किया करूंगा, बल्कि वेजेस से डिवाइड कर लिया करूंगा। इससे क्या निकलेगा? एक ओआर निकलेगा। कितना निकल रहा है देखो जरा, पॉइंट 0.4727। ये क्या है? मैंने कहा जब भी मेरे किसी प्रोडक्ट पे 1 रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी, मैं उस पे 0.4727 का ओवरहेड एलोकेट कर दिया करूंगा। ठीक है जी। मैंने कहा यार अब ये वाली बेसिस हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वेजेस और ओवरहेड के बीच में शायद एक लिंक है, शायद एक लिंक है। तो कंपनी क्या कर सकती है? लेबर आवर्स भी यूज कर सकती है, कंपनी वेजेस भी यूज कर सकती है। ये उसकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई कैद नहीं है। आप कोई भी एक रीजनेबल बेसिस यूज कर लो, क्या करने के लिए? ओवरहेड एलोकेट करने के लिए। अब बताओ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स के ऊपर आपने, प्रोडक्ट एक्स के ऊपर जो लेबर कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए की, जैसे वो है 5,000 रुपए की। बताओ उसको कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए? ये लेबर कॉस्ट है 5,000 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर। हम क्या करेंगे? इसको 0.4727 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? यानी अगर इसकी लेबर कॉस्ट 5,000 है तो ओवरहेड कितने होंगे? 2,380। इसका मतलब है आप लेबर की कॉस्ट यानी वेजेस को भी एब्जॉर्प्शन का एक बेसिस
बना सकते हो आप फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर दो या किससे डिवाइड कर दो, वेजेस से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, कोई भी बेसिस आप यूज कर सकती है कंपनी। तो हमारे पास दो बेसिस होंगे, कौन कौन सी, लेबर आवर्स और नंबर 2 लेबर कॉस्ट। ऐसा है। 0.47 क्या कहलाता है, जब भी किसी प्रोडक्ट पे आप 1 रुपए की वेज इनकर होते हुए देखो, उसको 47 पैसे का ओवरहेड एलोकेट कर दो। ठीक है जी। आपने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि 1 रुपए का लेबर लगता है तो 0.47 का ओवरहेड लगता है? मैंने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूं जिसको 1 रुपए की वेजेस इनकर हो जिसपे, उसको अपनी तरफ से 47 पैसे का ओवरहेड एलोकेट कर दो, क्योंकि हमने ओवरहेड किसी भी रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट करना है, वहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा है। डन हो गया जी। तो कितने बेसिस आ गए हमारे पास, 2 बेसिस। अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स को, हमने अपने फिक्स ओवरहेड को बगौर देखा तो पता चला इसके अंदर जी किराया ही किराया है। भाई मेरी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स को, हमने अपने फिक्स ओवरहेड को बगौर देखा तो पता चला इसके अंदर जी किराया ही किराया है। भाई मेरी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? ऐसा है। अब बताओ, मैं ये समझता हूँ यार मेरे जो फिक्स ओवरहेड है ना, इसमें प्रेडोमिनेटली ऐसे ओवरहेड्स हैं, ऐसे फिक्स ओवरहेड्स हैं जिसमें जो हमारा वेयर हाउस है ना, इसके स्टोर कीपर की, वेयर हाउस कीपर की सैलरी इसमें शामिल है, बहुत बड़ी अमाउंट उसकी है। वेयर हाउस के अंदर जो गाड़ियां चल रही होती है उसके किराए शामिल है इसके अंदर। यानी इस फिक्स ओवरहेड के अंदर प्रेडोमिनेटली वेयर हाउस मैनेजमेंट का खर्चा ज्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ वेयर हाउस में क्या पड़ा होता है, मटेरियल पड़ा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जी मैं आइंदा के बाद फिक्स ओवरहेड को मटेरियल की कॉस्ट से डिवाइड किया करूंगा और निकाल लिया करूंगा एक OAR, कि एक प्रोडक्ट पे जितना मटेरियल लगा है उसके हिसाब से उसको ओवरहेड में जाना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल ज्यादा लगा तो ओवरहेड ज्यादा एंटर होगा। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए कोई रीजनेबल बेसिस पकड़ लूं, क्योंकि मेरे फिक्स ओवरहेड के अंदर जो है वो, मेरी आवाज आ रही है प्यारे भाई? वीडियो इज लैगिंग, आई श्योर? सही है सब, ये लैगिंग है? जल्दी बताओ, सब ठीक है? थोड़ा सा लैग आ रहा है तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं। मैं थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज की है, थोड़ी सी इंक्रीज की है, ताकि जो रिकॉर्डिंग हो ना वो और परफेक्ट तरीके से हो। कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ जो। अब बताएं जी, अगर मेरे फिक्स ओवरहेड के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ज्यादा कॉस्ट है, वेयर हाउस की जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड ज्यादा कॉस्ट शामिल है, वेयर हाउस का रेंट है, वेयर हाउस की मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो फिर आप मटेरियल को यूज कर लो एज बेसिस। अब बताएं जी, मेरा फिक्स ओवरहेड है 1 लाख और मेरे पास पूरे साल में कंपनी में 5 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। ये मटेरियल है, ठीक है जी, है क्योंकि मटेरियल ही वेयर हाउस में पड़ा ना, जो प्रोडक्ट ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है उसने वेयर हाउस का ज्यादा बेनिफिट लिया, जिसने मटेरियल का ज्यादा बेनिफिट लिया उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। वेयर हाउस को कॉस्ट एलोकेट करते हुए एरिया करेंगे, लेकिन वेयर हाउस की कॉस्ट किसको एलोकेट करनी है, प्रोडक्ट को, तो उसके लिए बेसिस क्या होगी, मटेरियल एरिया। ऐसा है। ये सारा सब कुछ, बेटा मैंने आवाज दी है तो आवाज कैसे कौन होगी यार? थोड़ा सा काम से बैठ जा भाई। मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक है? अच्छा जी, तो आप फिक्स ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए क्या कर सकते हो, मटेरियल भी यूज कर सकते हो। अब बताओ इससे क्या OAR निकल रहा है, 0.2। ठीक है जी। अब इसका मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट पे से 15,000 रुपए का मटेरियल लगा है तो हम उसको ओवरहेड एलोकेट कर सकते हैं कितनी, 3,000 रुपए की। ऐसा, तो इसका मतलब हमारे पास एक और बेसिस आ गया ओवरहेड एलोकेट करने का। पहला क्या था, लेबर, और दूसरा क्या था, लेबर कॉस्ट, और तीसरा क्या है जी। तो इसका मतलब एग्जाम में कोई भी बेसिस आपको दे सकता है, आपने उस बेसिस को लेके OAR निकाल लेना है। ऐसा, आपने उस बेसिस को लेके OAR निकाल लेना है। एग्जाम में कुछ भी बेस बना के दे सकते हैं आपको। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कुछ भी एग्जामिनर दे दे, आपने उसी से OAR निकालना है। ऐसा है मेरे बच्चों। अब ये कॉपी करो, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं सर, जिसमें आपको अजीब व गरीब बेसिस देगा और आपने सबके केस में क्या निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसा, बस टेंशन ना जी। मेरी एक ही बुक है, लेबर कॉस्ट वाला दिखा तो दिया, ये रहा लेबर कॉस्ट यार, 2,10,000 रुपए की लेबर कॉस्ट। नहीं, नॉट नेसेसरी, डोंट read from ICAP study text, it is not necessary, however you have to cover the entire study text just to ensure कि आपकी कोई चीज मिसिंग ना हो। ठीक है जी, just to ensure that course is properly covered। ठीक है जी, everything is covered। आप उस context में आप study text को देख सकते हैं, but for knowledge purposes it won't help a lot। थ्योरी नहीं आती पेपर में, हमजा आगे निकल के बढ़े। थैंक यू जी। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ना हो ठीक है।